Guys, hope you all are doing good. आज हम ऑल इंडियाज़ पैकर्स एंड मूवर्स में एक और पैकर्स एंड मूवर्स की वेबसाइट का रिव्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि इस वेबसाइट में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। और बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हेल्प करें। हाँ, और पैकर्स मूवर्स फाइंड करने के लिए ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम जो वेबसाइट रिव्यू करने वाले हैं वो है श्री हरि पैकर्स एंड मूवर्स। उस वेबसाइट का ऑलरेडी मैंने रिव्यू लिख चुका है, ये है श्री हरि पैकर्स एंड मूवर्स। अगर आपको ये डिटेल रिव्यू पढ़ना है तो आप ऑल इंडियाज़ पैकर्स एंड मूवर्स .in पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू लिख चुका है। ये है। अब अगर अब हम सबसे पहली बात हम जाएंगे गूगल पे, तो हम करेंगे यहाँ पे श्री हरि पैकर्स एंड मूवर्स। भिलाई नहीं करेंगे हम, एक्चुअली भिलाई में ही है बट हम भिलाई नहीं करेंगे, ये इनका मेन कीवर्ड है, इसको हम सर्च करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक फ्लॉ मैं यहीं पे बता देता हूँ कि इनकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं कर रही है फर्स्ट, इवन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे रैंक करिए, विच इज़ गुड, ठीक है। बट अगर आपका ये कीवर्ड अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इसी कीवर्ड पे आपको रैंक करना चाहिए फर्स्ट नंबर पे, जो कि नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट डायल है, दूसरा भी जस्ट डायल ही है और सुलेखा है। तो ये जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होता है जब भी आप जस्ट डायल खोलते हैं ना तो वहाँ पे आपको सबमिशन करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। तो वो चीज़ ना एज अ यूज़र मेरे को खुद पसंद नहीं आती है। अब आप लोग का मे बी कुछ अलग हो सकता है, बट एज अ यूज़र अगर मैं देखूँ तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे तुरंत नहीं मिलती है, तो फिर मैं उसको देखूँगा भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ी चीज़ मेरे को उतनी ठीक नहीं लगी। अगर ये अपना एसईओ इम्प्रूव करके इस फोर्थ नंबर को अगर सेकंड नंबर पे भी ला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एंड तो फिर अब ये वेबसाइट को जैसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग एंड लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे नंबर 1 पैकर्स एंड मूवर्स इन छत्तीसगढ़ ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये है या नहीं है ये तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि क्लेम करना और होने में बहुत डिफरेंस होता है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं हेडिंग पे। तो यहाँ पे कॉलर्स, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे दिया है, और ये शायद तो इन्होंने खुद लगाया है और ये आईएसओ सर्टिफाइड है। ये अब देखा जाए इनका, ये भी कहीं से कंटेंट उठाया हुआ है, इमेजेस उठाए हुए हैं कहीं से, ठीक है। अब डायरेक्टली होम में जाते ही अगर मैं इसको होम में फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ, तो होम में जाते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा अबाउट अ स्पीच। पता नहीं कैसा बनाया है, समझ नहीं आ रहा। तो होम में जाते ही इसको आपको अबाउट अस मिल जाएगा, और ये सारे कंटेंट तो मेरे को दिख ही रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में कॉपी पेस्टेड ही है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर लोकेशंस और सर्विसेज। सर्विसेज में लोकल शिफ्टिंग, नेशन वाइड रिलोकेशन, ऑल दोज 4 सर्विसेज ये सप्लाई करते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो टेस्टिमोनियल काइंड ऑफ है, नंबर्स जो शो कर रहे हैं इसके, व्हीकल जोन सिटीज़ इन इंडिया 563 सिटीज़ इन इंडिया, मतलब 563 सिटीज़ में हैं, टीम मेंबर्स इतने हैं, सक्सेसफुल रिलोकेशंस इतने हैं। फिर ये सारा जो चार्ट है इनका इन्होंने किया हुआ है कि ये शहर में सिटीज़ में है ये। फिर यहाँ पे एक मेरे को सिंप्लिसिटी में ये लगा कि इन्होंने अपना एड्रेस दे दिया है। इसके पहले जो मैंने वेबसाइट रिव्यू की थी मोहन पैकर्स एंड मूवर्स की, उसमें आपको यहाँ पे फुटर पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, एड्रेस तो वहाँ था ही नहीं।
और नंबर था बस, और यहाँ पे उनका ईमेल आईडी था। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि इन्होंने ईमेल आईडी अपनी दे दी, ईमेल क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑलरेडी दे चुका है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू मोहन पैकेज एंड मूवर्स। यहाँ पे इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है। अब और ये वाला जो चीज़ है, ये जो चीज़ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करने की चीज़ होगी कि हाँ ये नंबर्स, क्योंकि लोगों को नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन्होंने नंबर के साथ खेला हुआ है। तो ये थोड़ा एक ट्रस्ट, काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करेगा। और ऐसा देखा जाए तो देखो, अगर सर्विसेज में जाए तो इनका बेसिकली ये भी थोड़ा ठीक है, उतना कुछ वाव टाइप का नहीं है। ठीक है, तो और फिर सर्विसेज के बाद आर क्लाइंट्स में देखते हैं क्या है। वेबसाइट लोड स्पीड पे थोड़ा धीरे है। आर क्लाइंट्स तो मतलब कि वही सारी चीज़ें हैं जो पहले ही ऑलरेडी यूज़ की है, उसी को यूज़ कर लिया इन्होंने। और वाई एस एच पी एम क्यों, फिर ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे सारी चीज़ें, मेरे को मैं नहीं सोच, अगर आप पढ़ेंगे भी ना तो ऐसे कंटेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा देख के कि थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस करके सारे पैकेज एंड मूवर्स ने एक ही कंटेंट पेस्ट कॉपी पेस्ट किया था, थोड़ा बहुत मॉडरेट करके। उसके बाद इंक्वायरी में देखा जाए तो इंक्वायरी में क्या है, इंक्वायरी में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा दिया है इन्होंने। ओके, सो और कुछ नहीं है। फुटर में ये इन्होंने पूरा लगा दिया, फुटर में। मेलर्स में क्या है देखते हैं। ये इसको और बेटर कर सकते थे, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये फ़ोटो को बहुत अच्छा कर सकते थे पर इन्होंने किए नहीं है। ठीक है, इसके बाद और कुछ तो नहीं है। और एक बात चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे इन्होंने एक शेयरिंग बटन लगा के रखा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, प्रिंट करो, मेल है, प्लस में और बहुत सारे शेयरिंग ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, चैट ऑप्शन। इससे क्या होता है मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो ये वाला बहुत टेक्निक यूज़ करते हैं कि चैट ऑप्शन कर देते हैं। इससे क्या है कि अगर अगर आप चैट ऑप्शन में एक्टिव है और अगर यूज़र के अगर पता चल गया कि हाँ चैट ऑप्शन में अवेलेबल है भाई बंदा, तो वो चैट ऑप्शन में हमेशा आके आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपने उसका रिप्लाई कर दिया, मतलब वो यूज़र को समझ आ गया कि यहीं पे आप रिप्लाई करता है। और वेबसाइट में अगर आप ये चीज़ लगाते हैं ना, तो आपका यूज़र इंगेजमेंट बहुत बढ़ जाता है। इससे क्या आपका बाउंस रेट भी बहुत कम हो जाता है और आपका गूगल को ये सिग्नल जाता है कि हाँ भाई वेबसाइट जेन्युइन है, लोग एंगेज हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये चैट ऑप्शन, मेरे को अच्छी लगी। अब पता नहीं कि ये एक्टिव रहते हैं नहीं रहते हैं, वो बात की बात है, बट ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है। अगर ये रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरना कोई मतलब का नहीं है। अब हम जाते हैं गूगल माई बिज़नेस पे। तो देखिए, फ़ोटोज़ में अगर बात करी जाए, वेबसाइट में तो कोई फ़ोटो है ही नहीं। तो और ये देखिए, एक चीज़ और देखिए, गौर कीजिए, श्री हरि पैकर्स एंड मूवर्स ऑल राइट रिजर्व किया है, बट इन्होंने गलती कर दी यहाँ पे कि जो थीम यूज़ किया है उसका क्रेडिट यहाँ पे उठाया नहीं है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना, तो आपको देखना कोई और वेबसाइट खुल जाएगी, देखना, जो कि खुद ऑलरेडी स्लो है। तो देखिए, इकरा इन्फो सर्विसेज। अब ये कौन सी वेबसाइट है मेरे को भी नहीं पता, बट इन्होंने ये थीम इनसे उठाया है होगा, ये थीम कहीं से लिया होगा, तो उसमें यहाँ पे हेड फुटर भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, सो अब हम लोग जा रहे थे कहाँ पे, इसका गूगल माई बिज़नेस। तो गूगल माई बिज़नेस में देखेंगे तो सबसे पहले फ़ोटोज़ देख लेते हैं हम, फ़ोटोज़ है कि नहीं है। फ़ोटोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। तो ये इनका बैनर है, ठीक है, बढ़िया है। अब ये शायद ओनर हो सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ओनर है, ये है ओनर। और ये इनकी टीम है, पैकिंग कर रही है, हाँ ठीक है। तो ये एक बिल्ड ट्रस्ट होता है कि ये यहाँ से एक समझ आता है कि वो कैसे पैकेजिंग करते हैं, कैसे लोड करते हैं, कैसे अनलोड करते हैं। तो दैट्स वाई हमेशा हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि
कैसे वो लोड कर रहे हैं, कैसे अनलोड कर रहे हैं, कैसे पैकेजिंग है उनकी, ये सारी चीज़ें ना फ़ोटो से ही डिस्क्राइब होती हैं अच्छे से। इसलिए हमेशा अपने पैकर्स एंड मूवर्स की अगर कंपनी खोली है तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट में अपनी कोई इमेजेस लगाइए, टेस्टिमोनियल्स लगाइए, और गूगल माई बिज़नेस में लिस्ट कीजिए। गूगल माई बिज़नेस में अगर लिस्ट कर दिया तो वहाँ पे एक्टिव रहिए, नए नए पोस्ट डालते रहिए। तो वो सब अगर आप करते रहेंगे ना तो वहाँ पे यूज़र इंगेजमेंट बहुत बढ़िया आता है। लोगों को देखने में देखते हैं कि हाँ भाई बंदा ने जेन्युइन काम किया है, सारा चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे इन्होंने किया तो इनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने फ्रिज को कवर किया हुआ है तो यहाँ पे फ्रिज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत, जैसे यहाँ पे देखिए गाड़ी को कवर किया तो गाड़ी को कितने अच्छे से कवर किया है। ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पोर्टेंस रखती ही हैं ये सारे बिजनेसेस पे। अगर आप ये सारी चीज़ों को ठीक से नहीं करेंगे ना तो कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ऐसे देखिए कितने अच्छे से पैक किया है, और ये देखिए अपने टीम मेंबर्स के साथ एक फ़ोटो है इनकी, ये ओनर है, फिर ये सारा कैसा पैकेजिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखो सोफ़े को भी अच्छे से पैक करके ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और ये शायद इनकी खुद की ट्रक है। तो ये बता देख सकते हैं आप कि गद्दे को भी इन्होंने पैक करके रखा है, देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इनके बिज़नेस पे, पैकर्स एंड मूवर्स बिज़नेस पे। सो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं अगर ये वीडियो अगर ये देखते हैं कि पैकर्स एंड मूवर्स देखते हैं तो मैं इनको ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो फ़ोटोज़ है ना आप अपने वेबसाइट में भी लगा दें, और थोड़ा वेबसाइट को थोड़ा इम्प्रूव करें तो और अच्छी रैंकिंग आ जाएगी, आपकी रैंकिंग आ जाएगी और कस्टमर का इंगेजमेंट भी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एड्रेस, अब एड्रेस चेक करते हैं कि एड्रेस सेम है या नहीं। तो शॉप नंबर ठीक है, एड्रेस तो सही है। ओपन 24 आवर्स, मोबाइल यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, एक लैंडलाइन 2 मोबाइल के, ओके हैं। और सर्विस चार्जेस तो वेबसाइट में भी नहीं है ना, गूगल माई बिज़नेस पे तो लिस्ट करते नहीं कई लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिव्यूज़ देखिए 4.8 आउट ऑफ 5 जस्ट डायल में, और सुलेखा में 4.5 आउट ऑफ 5। अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे रिव्यूज़ पे ध्यान देते हैं, अब रिव्यूज़ में कितने रिव्यूज़ है, 173। 173 में अब देखिए यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जैसे ये बंदे ने एक रिव्यू दिया है, रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम भिलाई, ऑलमोस्ट ऑल आइटम रीच सेफली, ओनली अ फ्यू ग्लासेस आइटम फाउंड ब्रोकन। ठीक है। तो जैसे ये बंदे ने दिया हुआ है तो प्रोज कॉन सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ओनर ने रिस्पॉन्स भी किया, ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ होती है सामने जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए, और जो कोई आ रहा है वो देख रहा है रिव्यू। क्योंकि देखो कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं, तो हम सबसे पहले उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। अगर आप अमेज़ॉन में जाएंगे, अमेज़ॉन में जाते ही आप क्या सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, आप क्या देखेंगे, रिव्यू। अरे लोगों ने क्या लिखा है, लोगों ने कैसा फ़ोटो डाला है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। उसके बाद कहीं आप स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कैसी है प्रोडक्ट, ये देखते हैं। अगर वहाँ पे रिव्यू ही ख़राब है तो आप लेंगे ही नहीं उस प्रोडक्ट को। और अगर 173 रिव्यू है तो हाँ ये ट्रस्टेबल बोल सकते हैं कि हाँ इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इनसे बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है। अब बात की, इतनी सारी चीज़ें हमने बात कर ली। ठीक है। अब हम करेंगे इसके सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया जब मैंने इसका थोड़ा बहुत सर्च किया फेसबुक पे तो मुझे मिला ये फेसबुक है, इनका फेसबुक पेज है ये, श्री हरि पैकर्स एंड मूवर्स। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में डायरेक्टली इनके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रही है, और यहाँ पे इन्होंने अपने शॉप का लोकेशन डाला हुआ है, यहाँ पे इतने बंदों ने लाइक किया हुआ है, फिर से अपनी वेबसाइट डाली हुई है, और थोड़ा इन्फो दिया हुआ है थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ में, देखिए फ़ोटोज़ में फिर से जो फ़ोटोज़ है, बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये एक चीज़ है, भले इन्होंने अपडेट नहीं किया, लास्ट अपडेट कब किया था देख लेते हैं वो भी। ये है 2018। भले 2018 को अपडेट से अपडेट नहीं किया इन्होंने अपना फेसबुक पेज, बट अभी क्या देख रहे हैं कि इनका जो वीडियो भी है, देखिए वीडियो भी है, फ़ोटोज़ भी है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत
ट्रस्ट बिल्ड करती है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो अपने को यहाँ पे ये जो इमेज मिलती है वो हमारा इंस्टाग्राम पेज का ही है। देखिए ये वाला जो इंस्टाग्राम का फ़ोटो डाला हुआ है वो हमारा ही है, जैसे ऑल इंडियंस पैकर्स एंड मूवर्स है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ जब भी हम नए पोस्ट डालते हैं अपने वेबसाइट में तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी रिव्यू करवाना हो, कुछ भी कराना हो, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिए या तो मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये था। तो ओवरऑल वेबसाइट इज़ काइंड ऑफ ठीक ठाक। और एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे पैकेज एंड मूवर्स लगाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और अगर मैं इसका देखूं कि अगर ये वर्डप्रेस में है क्या, तो वर्डप्रेस में नहीं, वर्डप्रेस में नहीं है, वर्डप्रेस पे नहीं है, शायद कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट है, तो वर्डप्रेस पे तो नहीं है ये। तो फिर भी काइंड ऑफ ठीक ठाक वेबसाइट है, उतना कुछ ख़राब नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर आपको डिटेल रिव्यू पढ़ना होगा तो ऑल इंडियाज़ पैकर्स एंड मूवर्स पे आ जाइए, आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। डिटेल रिव्यू लिख के रखा है मैंने। अगर इन पैकर्स एंड मूवर्स में इनकी श्रीहरि पैकर्स मूवर्स की बात करें तो हाँ, ट्रस्टेबल है ये पैकर्स मूवर्स। ओवरऑल इनका रिव्यू भी अच्छा है, रेटिंग्स भी अच्छे हैं और फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, तो ट्रस्ट किया जा सकता है। बाकी सर्विस चार्जेस वगैरह तो नहीं है, तो अगर आप एक बार जाके इनसे नेगोशिएशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँ कि ये सारे रिव्यूज़ देखने के बाद भी अगर आप मेरे चैनल में आ रहे हैं, रिव्यू देख भी रहे हैं ना, तो भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें कोई भी रिव्यूज़, क्योंकि ये जो प्रेजेंस है वो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आप जब तक वहाँ पे फिज़िकली जाएंगे नहीं तो तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि ओनर कैसा है, काम कैसा हो रहा है। 10 लोगों से पूछेंगे नहीं तब तक आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, मैं बस इतना बोलूँगा। तो ओवरऑल श्रीहरि पैकर्स में मूवर्स के लिए थम्स अप है, क्योंकि बहुत एज़ कम्पेयर टू मैंने जो पिछला रिव्यू किया था मोहन पैकर्स मूवर्स से, उससे तो थोड़ा अच्छा ही है। बस रैंकिंग के थोड़े ऊपर नीचे चीज़ें हैं, बाकी सब तो ठीक ही है। थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़रूरत है इनको। और अगर करना ही होगा इम्प्रूव तो सबसे पहले इनको एसईओ कराना होगा। ठीक, एसईओ कराने के बाद इनको वेबसाइट में थोड़ी डेवलपमेंट करानी होगी। और ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें ये सब फुटर से हटाना होगा, और थोड़ा कंटेंट लिखना पड़ेगा अपने बिज़नेस के बारे में। थोड़ा सा वेबसाइट को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करेंगे, हो जाएगा, बाकी सब ठीक। और थोड़ा सोशल मीडिया पे काम करना पड़ेगा, जैसे फेसबुक पे इन्होंने 2017-18 में लास्ट अपडेट किया था, और ये इंस्टाग्राम पे तो है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो पे।